मैं कपिल यादव मैथ्स दरबार में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 8 से 12th तक की मैथ्स से जुड़ी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। आज मैं अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी क्लास 8 के पहले चैप्टर रेशनल नंबर पर बेस्ड है। ओके, तो रेशनल नंबर हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर which are expressed in the form of p upon q where p and q belongs to integer and q does not equal to 0। मतलब क्या है इसका कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो या ऐसे नंबर जो p upon q के फॉर्म में लिखे जाते हैं जहां पर p और q दोनों क्या है, इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3/2, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर है। 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 इंटीजर और 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 भी क्या है, एक तरीके का इंटीजर। -2 भी एक इंटीजर और इसके नीचे भी क्या लिखा हुआ है, 1। तो इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। 0 के नीचे भी क्या लिखा हुआ है, 1। 0 भी इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो इस हिसाब से 0 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा था कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस नंबर को अगर हम p और q के फॉर्म में या p और q के फॉर्म के में कंपेयर करें तो q की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इस वजह से ये जो नंबर है ये क्या रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, तो दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी अपनी अर्ली क्लासेस में देखा था कि नेचुरल नंबर की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, होल नंबर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटीजर्स की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक उसी तरीके से रेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और चौथी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन चारों प्रॉपर्टीज को अभी वन बाय वन हम देखेंगे। ओके, तो हमारी चार प्रॉपर्टीज थी रेशनल नंबर की। पहली थी क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव, चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम इस टेबल की सहायता से समझेंगे। ये चारों प्रॉपर्टीज काम किस पे करती हैं, जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में काम करती है कि नहीं करती है, तो यस ये काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज बी एन रेशनल नंबर। ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज बी एन रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। तो इस हिसाब से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मैथ्स के चारों ऑपरेटर्स में काम करती है। ठीक है, इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, मतलब ऑर्डर चेंज कर देने से रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में तो काम करती है लेकिन सबट्रैक्शन में काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये काम करती है, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारा सेम आएगा। तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में काम करता है। डिवीजन a is divided by b does not equal to b is divided by a, तो इसका मतलब हुआ कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरी प्रॉपर्टी को है क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसमें ग्रुप मैटर नहीं करता। ग्रुप मैटर करने का मतलब है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मतलब कि इन दोनों को ब्रैकेट में रख दें हम, पर इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये क्या है, ये सिर्फ एडिशन में काम करेगी और सबट्रैक्शन में काम नहीं करेगी, मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी और डिवीजन में काम नहीं करेगी।
चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इफ ए इंटू बी प्लस सी देन ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी के। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारा एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में काम करती है, मल्टीप्लिकेशन में काम करती है और डिवीजन में काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज थी हमारी जो रेशनल नंबर की थी, जिनको हम इस टेबल की सहायता से देख चुके हैं।